बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्दा जिस्म के सारे नरम हिस्से सिर्फ 4 महीनों में गलने सड़ने के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं और यूं हड्डियों पर मुश्तमिल मुर्दे का ढांचा ही बाकी रहता है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों और पैगंबरों के जिस्म उसी तरह रहते हैं जिस तरह के उनको दफन किया जाता है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के जिस्म की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला ने जमीन और कीड़े मकोड़ों को इजाजत ही नहीं दी कि वो अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों के जिस्मों को खाएं। तो सवाल ये है कि अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ ऐसा नहीं होता तो फिर उनके जिस्मों के साथ क्या होता है। आइए एक तारीखी वाकया पेश करते हैं कि जब कुछ सहाबा किराम की कब्रों को खोदा गया तो उनके जिस्म कैसे और किस हाल में थे। ये 1932 की बात है कि जब 2 सहाबा की कब्रों की खुदाई करने की खबर इराक के सरकारी अखबार में नशर हुई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सारी दुनिया की नजरें इराक पर जम गईं कि जहां से कुफ्र और इस्लाम में फर्क वाज़िया होना था। नाज़रीन गिरामी, उन कब्रों को क्यों खोला गया? कब्रें खोलने के बाद सहाबा किराम के जिस्मों के साथ क्या किया गया? 1932 में जब इराक शाह फैसल के जेर असर था तो एक रात हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो शाह फैसल के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ए बादशाह, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो और मुझे दजला के मुकाम से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर ले जाकर दफन करो, क्योंकि हम दोनों की कब्रों में पानी आ चुका है। शाह फैसल अव्वल अपने काम की मसरूफियात की वजह से इस काम पर तवज्जो न दे सका तो ख्वाब उसको अगली रात भी आया, फिर भी वो अपने कामों में मसरूफ रहा। जबकि तीसरी बार हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो इराक के मुफ्ती आजम के ख्वाब में आए और फरमाया कि मैं 2 रातों से मुसलसल बादशाह को कह रहा हूँ कि हमारी मैयतों को यहाँ से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर ले चलो, लेकिन बादशाह अपने कामों की मसरूफियत की वजह से मेरी बात को भूल जाता है। इसके बाद मुफ्ती आजम शाह फैसल के दरबार में तशरीफ लाए। शाह फैसल कहने लगा कि मुफ्ती आजम, इसके बारे में आप फतवा जारी करें ताकि अवाम को इसके बारे में खबर हो जाए। उनके दरमियान ये तय हुआ कि 10 जिलहज को मैयतों को इन कब्रों से निकाल कर किसी महफूज जगह पर ले जाया जाएगा। हज की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई कि हज से फ्री होते ही लोग यहाँ पे जा सकें और फिर जब वो दिन आया तो बगदाद शहर की गलियां लोगों से भर गईं। लिहाजा जोहर की नमाज अदा करने के बाद दोनों सहाबा किराम की कब्रों को खोला गया। इनकी कब्रों में पानी भरा हुआ था, लेकिन इन सहाबा किराम के जिस्म और कफन ऐसे थे जैसे अभी ही उनको दफन किया गया हो। जब मैयतों को कब्रों से बाहर निकाला गया तो उनके जिस्मों से खुशबुएं जारी हुई, जिससे पूरी ये मंजर देखकर हर किसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्हीं में कुछ जर्मन जियोलॉजिस्ट भी थे। उनके सामने ये मंजर था कि इतनी पुरानी कब्रों को खोला गया लेकिन उनके जो जिस्म निकले वो जिंदा इंसानों से भी ज्यादा तरोताजा नजर आ रहे हैं। उन्होंने फौरन ही मुफ्ती आजम से कहा, हमें भी कलमा पढ़ाइए। इस तरह वो मुसलमान हुए। उसके बाद वहाँ बहुत सी यहूदी और ईसाई भी मुसलमान हुए। उसके बाद दिन ब दिन गैर मजहब की मुसलमान होने की तादाद बढ़ती गई। दजला के किनारे से दोनों सहाबा किराम की कब्रों को हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र के करीब ले जाया गया, जो कि बगदाद शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जिस जिस्म को मट्टी में दफन किया जाता है तो ये जिस्म गलने सड़ने लगता है, लेकिन ये सहाबा किराम का जिस्म तरोताजा ही रहा। नाजरीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबरों, सहाबा किराम और शहदा के जिस्म मरने के बाद भी तरोताजा और दुरुस्त हालत में रहते हैं। इसी तरह एक वाक़या ये भी है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा उहद के पहले शहीद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबूर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ एक ही कब्र में दफन किया था। उस वक्त मुसलमानों की तंग दस्ती का ये आलम था कि शुहदा के लिए कफन भी ना थे। इस तरह हजरत अब्दुल्ला को एक ही चादर में कफन दिया गया, जिसमें चेहरा तो छुप गया था लेकिन उनके पाँव मुबारक पर चादर ना आ सकी। उस पर घास डाल दी गई। ये कब्र जो नशीद में वाक़या थी, ग़ज़वा उहद के ठीक 40 साल बाद वहाँ सैलाब आया और वहाँ से एक नहर निकालने की जरूरत पड़ी, इसलिए वो कब्रें वहाँ से मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया। चनाचे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र उनके बेटे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में खोली गई। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि उनके वालिद समेत तमाम शुहदाए उहद के जिस्म बहुत ही तरोताजा और बिल्कुल उसी तरह थे जैसे उनको दफन किया गया हो।
ایک روایت کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے ان کا ہاتھ ان کے زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب وہ ہاتھ وہاں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگتا۔ پھر دوبارہ ہاتھوں کو زخموں پر رکھ دیا گیا جس سے خون بند ہو گیا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے جیسے ان کو دفن کیا گیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اس کے بارے میں بہتر علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔